मीनाक्षी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। जी हां, इस बात से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र में अपनी सत्ता को गवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और अपनी सत्ता को गवा देने के बाद अब वह शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जंग लड़ रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से। दरअसल शिंदे गुट का दावा है कि असली शिवसेना हमारी है। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी है, अपील की है कि धनुष बाण जो चुनाव चिन्ह है वह उनका है। इंतजार है इस वक्त चुनाव आयोग के फैसले का, लेकिन चुनाव आयोग अपने फैसले को सुरक्षित किए हुए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है फिलहाल वह अपने फैसले को होल्ड पर रखें। सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने का मामला चल रहा है। 27 सितंबर के दिन अगली सुनवाई होने वाली है, लेकिन ऐसे में देखा जाए आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे भी मैदान में है। दिलचस्प होने वाले हैं आगामी विधानसभा चुनाव। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त एमवीए यहाँ पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो लगातार डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान करते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में यहाँ पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी ने यहाँ पर रणनीतियां और भी ज्यादा तेज कर दी हैं। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे, मुंबई दौरे पर नजर आए, उस वक्त उन्होंने कई तगड़े ऐलान किए और दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे पर निशाना भी साध दिया। लेकिन इस सियासी घमासान के बीच आदित्य ठाकरे भी बिल्कुल चुप नहीं है। जी हाँ, हम बात करेंगे यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के बारे में जो डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ शिंदे और फडणवीस की सरकार पर निशाना साधते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से आदित्य ठाकरे ने अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में सामने आया है कि आदित्य ठाकरे अब यहाँ पर और भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासत और भी तेज हो चुकी है। वेदांत फॉक्सकॉन के सेमीकंडक्टर बनाने की फैक्ट्री महाराष्ट्र की जगह अब गुजरात में लगाए जाने की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसके चलते हंगामा मच गया है। शिवसेना नेता विधायक आदित्य ठाकरे ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार से पूछा है कि किन कारणों से ये प्रस्तावित कारखाना महाराष्ट्र में नहीं लग सका। उनके पिता उद्धव ठाकरे जब राज्य के मुख्यमंत्री रहे, ये प्रोजेक्ट राज्य में शुरू होने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों ये गुजरात चला गया। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी इस मामले में सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि शिवसेना भवन में आदित्य ठाकरे ने कार्यकर्ताओं के बीच कहा, महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में सेमीकंडक्टर का ये प्रोजेक्ट टालेगांव में लगाने की बात तय हो गई थी। कंपनी को सरकार का प्रस्ताव मंजूर था, लेकिन इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट को लेकर ट्वीट किया, लेकिन पता नहीं कि एक महीने के भीतर क्या हुआ कि प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हाथ से निकल चुका है। ऐसे में आदित्य का कहना है कि वेदांत समूह के प्रमुख अनिल अग्रवाल से उनकी दावोस में मुलाकात के दौरान चर्चा हुई थी। वे हमारी सरकार के प्रस्ताव से संतुष्ट थे और इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जवाब भी मांगा था। इस तरीके से देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। निशाने पर है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इस प्रोजेक्ट के चलते, जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हाथों में था लेकिन अब गुजरात के हाथों में जा चुका है। कांग्रेस नेता सत्यजीत तांबे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है और प्रोजेक्ट को वापस महाराष्ट्र में लाने के लिए कह दिया है। इस तरह का प्रोजेक्ट कोरिया को छोड़ दुनिया में कहीं नहीं है। वेदांत समूह इसे महाराष्ट्र में लगाने के लिए इच्छुक था, लेकिन पता नहीं क्यों उनका इरादा बदल गया। मैंने इस प्रोजेक्ट को नासिक के पास लगाने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर आग्रह किया था और इस मुद्दे पर उद्योग मंत्री उदय सामंत से भी जवाब मांगा। आपको बता दें, उन्होंने जवाब दिया, वेदांत फॉक्सकॉन के 1,54,00,000 के इस प्रोजेक्ट के लिए तत्कालीन सरकार ने जिन सुविधाओं को प्रस्ताव दिया वे आकर्षक रही और इस तरीके से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लेकर जंग छिड़ चुकी है। इस तरीके से यहाँ पर एकनाथ शिंदे की जो सरकार है आदित्य ठाकरे के निशाने पर आ चुकी है। आदित्य ठाकरे इस तरीके से यहाँ पर तमाम सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार एकनाथ शिंदे यहाँ पर किस तरीके से अहम फैसला सुनाते हैं। क्या वाकई में यहाँ पर आदित्य ठाकरे के इन
सवालों का वह जवाब देंगे, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।